जिस तीर्थराज प्रयाग का वर्णन श्री रामचरितमानस में आया, तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा क्यों कहते हैं और तीर्थराज प्रयाग में ही क्यों कुंभ का मेला लगा है। भागवत जी में कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत जब देवता और दैत्यों में महान संग्राम हुआ कि अमृत कौन पिएगा कौन पिएगा, उस अमृत को लेकर के भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते अमृत कलश से 4 बूंदें निकल करके पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। सबसे पहली बूंद कहां गिरी थी? हरिद्वार। दूसरी बूंद कहां गिरी? तीर्थराज प्रयाग। तीसरी उज्जैन और चौथी बूंद गिरी नासिक। कहते हैं कि ये युद्ध 12 दिनों तक चलता रहा और हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। देवासुर संग्राम 12 दिन तक चलता रहा। अमृत की छीना झपटी होती रही। छीना झपटी के चक्कर में 12 दिन तक युद्ध चला। देवताओं के 12 दिन हमारे 12 वर्ष होते हैं। इसलिए ग्रह नक्षत्र सब मिला करके 12-12 वर्ष में चारों जगहों पर पूर्ण कुंभ होता है और 2 जगह अर्ध कुंभ होता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में। इस वर्ष जो कुंभ लगा है, महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, संत जन कहते हैं कि 12 कुंभ प्रयागराज की भूमि पर बीते हैं और जब आप 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आएगा। संत जन कहते हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है प्रयागराज में। और प्रयागराज में जो ये महाकुंभ लगा है, उसी प्रयाग की भूमि पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई थी और उसी पवित्र पावन त्रिवेणी में भगवान राम ने स्नान किया था, जहां पे गंगोत्री ऋषिकेश हरिद्वार से चल करके गंगा मैया तीर्थराज पहुंचती हैं, प्रयाग पहुंचती हैं। वहीं पर मां यमुना यमुनोत्री से निकल करके तीर्थराज प्रयाग में पहुंचती हैं। मां सरस्वती बद्रीनाथ जी से निकल के मां सरस्वती बद्रीनाथ में निकलती हैं, वहीं पे लुप्त हो जाती हैं और लुप्त होने के बाद नीचे नीचे बहते हुए तीर्थराज प्रयाग में संगम के मुख्य स्थान पर प्रकट होती हैं, जहां पे तीनों नदियों का संगम होता है। उस स्थान को तीर्थराज प्रयाग में कहते हैं त्रिवेणी संगम। और उसी त्रिवेणी संगम पे गिरी अमृत की बूंद, जहां पे इस समय महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। और इसी त्रिवेणी संगम में भगवान राम ने स्नान किया। इसी त्रिवेणी संगम में अनेक ऋषि मुनियों ने स्नान किया। इसी त्रिवेणी संगम में भरत जी महाराज ने स्नान किया। इसी त्रिवेणी संगम के तट पर भरद्वाज जी का आश्रम है। इसी त्रिवेणी संगम पर अक्षयवट का वो वृक्ष है, जहां पर बैठ के प्रभु ने कथा का रसपान किया। और दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पे हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं गंगा मैया के किनारे। वो लेटे हुए हनुमान जी महाराज भी प्रयागराज में हैं। और एकमात्र मंदिर दुनिया का वही हनुमान जी का मंदिर है, जहां पे गंगा मैया अपने हनुमंत लाल को स्नान कराने के लिए साल में 1 बार आती है, जहां पे समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए तीर्थों का राजा कहते हैं किसको?